गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे रेशियो में ऑलरेडी मैं 5-6 वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखो, तब ये सब देखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, ऐसा जहां से देखो 100% समझ में आएगा। वैसे तो थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का। चलिए हम लोग देखते हैं, और फिर इसके बाद फिर हम लोग लेंगे वो किसी बर्तन में इतना इतना अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, दूसरे बर्तन में इतना है, तो दोनों को एक साथ मिलाया तो इसका मिश्रण अगला बर्तन में कितना होगा, कितना का अनुपात होगा। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, यह इस तरह का हम लोग देख लेंगे आखिरी। फिर हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे और ट्रिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस आप चैनल से पढ़ते हो, जिस संस्था में पढ़ते हो, लेकिन मेरे पास 5 मिनट समय दो। लगेगा नहीं मैं 30% नहीं जानता था, और एडवांस मैथमेटिक्स तो कहना ही नहीं है। एडवांस मैथमेटिक्स में तो आप लोग को तो चुटकी उड़ा दूंगा, जितने भी एडवांस मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ क्या होता है इसका। छोटी सी क्वेश्चन है वो, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। कहा इतना इतना का अनुपात है, अनुपात है मीन्स क्या हो गया 1.5 और 2.05। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा 1.5 के मतलब क्या होता है 3/2। 3 में 2 से भागा तो 1.5 आएगा। और 0.2 का मतलब क्या होता है 1/2। 0.5 मतलब 1/2। 5/10 काटो, दशमलव हटाओ तो 1/2 आएगा। आधार सेम होता है, पावर क्या होता है घट जाता है। मैं ऑलरेडी 8 वीडियो बना चुका हूँ इंडिसेस एंड शर्ट्स का। घातांक और करने का टोटल 8 वीडियो है। अगर कमेंट आएगी तो 5-4 और बना सकता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। ठीक है, बशर्ते कमेंट करना पड़ेगा। अक्सर इंडिसेस और शर्ट्स का और बनाइए। ठीक है, तो मैं ऐसा बता चुका हूँ पहले भी। तो बेस सेम में पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर घट जाएगा। तो 3/2 में बच्चे लोग 3/2 में 1/2 घट जाएगा। बेस से में पावर घट जाएगा, और दोनों घटा कर देखो तो 2 आएगा। 2 पे पावर 2 आ जाएगा। 2 पे पावर 2 1 आएगा, यानी बराबर तो 2 आएगा। तो 2:1 कुछ नहीं होता, नीचे 1 होता है। आंसर रहा 2:1 कुछ नहीं होता, तो डिनोमिनेटर में 1 माना जाता है हर को। गड़े चलिए क्या किया मैंने, 1.5 को लिखेंगे 2 के पावर 3/2, 0.5 को 1/2। बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, पावर घट जाता है। आधार सेम था, पावर घटा दिया, दोनों घटा एलसीएम लो तो 2/2 कट करवाना गया। चलिए पहला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग बच्चे लोग। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो बच्चा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात दिया गया है। ए बी सी का अनुपात दिया गया है। सी 4 है, तो बी की वैल्यू बताइए। देखो तो बी के ले लो, बी की वैल्यू बताना है, और सी की वैल्यू क्या है, सी के जगह पे 4 दिया हुआ है। और देखो बच्चा, और ए क्या दिया हुआ है, ए को मत लिया, ए का कोई मेंशन नहीं किया, ए को नहीं लिया। बी और सी लिया, क्योंकि बी और सी को मेंशन कर रहा है। जिसका मेंशन किया मैंने उसको ले लिया। तो बी और सी लिया, तो बी की बी दे दिया, और सी की वैल्यू दिया हुआ 4। तो ये क्या आ जाएगा, अनुपात की बात कर रहा है तो अनुपात कर दो। आउटर के साथ इनर इनर के साथ ऐसे बटा करना कर दो। तो b/4 √3/2 ऐसे भी कर सकता था, आउटर के साथ इनर इनर के साथ। अनुपात मतलब बटा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2b = 4√3। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो b = क्या आ जाएगा 2√3। 2 कटेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2√3 आ गया आंसर। 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ कट के, 2√3 आ गया। गेटिंग, यही आ गया। क्योंकि ए को मैं नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ए के बारे में कोई मेंशन नहीं किया। अगर ये मेंशन ही नहीं किया है तो इसको हम लोग लेंगे क्यों। आपको अगर नाम पूछा जाए तो सिर्फ नाम बताएंगे, और बताएंगे कि नहीं मेरा दोस्त का नाम ये है, गर्लफ्रेंड का नाम ये है, दैट्स सो बैड। रेडी, चलिए अब प्यारे बच्चे लोग इसका माध्य समानुपात यानी मीन जो है ना, मीन इसको निकालना है। मीन इसका क्या होता है। ठीक है, तो इसका कैसे होगा, छोटी छोटी क्वेश्चन को मैं दे दिया हूं कि मीन समानुपात निकालना है, मीन और प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, माध्य समानुपात, माध्य का मीन, समानुपात का प्रोपोर्शन। एमपी निकालना है, मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मतलब मीन प्रोपोर्शन। गेटिंग, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है बच्चे लोग, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसका रूट अंडर ले लो, मीन प्रोपोर्शन निकल गया। कहेगा 4 और 6 का निकालिए, तो 4 × 6 उसका रूट अंडर। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चा, तो आप लोग को सब मल्टीप्लीकेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, सरलीकरण, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है, उसमें बताएंगे ऐसे आप मल्टीप्लाई कीजिए। 32 को 2 से करेंगे 64, 2 अंक का बाद देखो दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 2 अंक है, तो टोटल दशमलव बाद 4 अंक होगा।
दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो टोटल 4 अंक। देखो दशमलव के बाद 4 अंक। अब इसका पता होना चाहिए 0.64 का होता है क्या, 64 का 8 होता है, तो 0.8। ठीक है, इसको गुना करो 2 बार आ जाएगा। गड़े चलिए, तो ये होता है मध्य अनुपात की बात करेगा, मध्य समानुपात की बात करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि हर प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को मैं, ठीक है, वो टच करवा दूं। हर प्रकार का जितने भी टाइप का क्वेश्चन है मैं टच करवा दूं। और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाला है, सब एलिगेशन का। ठीक है, इतना लीटर पानी है, इतना लीटर दूध है एक बर्तन में, दूसरे बर्तन में इतना लीटर है, इतना लीटर दूध है, इतना लीटर पानी, दोनों को मिला दिया गया, तब तीसरे बर्तन में जो मिला हुआ मिक्सर का रेशियो क्या होगा। मतलब बहुत मजा आने वाला है, इसलिए ये सब चीज को सीख लो पहले। इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लो बच्चे लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पी क्यू। देखो दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू बराबर 2:3। मतलब पी का वैल्यू क्या दिया हुआ, पी का वैल्यू बराबर आर का वैल्यू बराबर टी का वैल्यू, सब बराबर है। कितने दिया हुआ बच्चा, दिया हुआ 2। देखो पी का सबका पहला अनुपात क्या है 2, और सबका लास्ट अनुपात भी क्या है, वो भी है 3। तो क्यू फिर लास्ट क्या है एस, फिर लास्ट क्या है यू बराबर क्या है 3। देखो सबका फर्स्ट का दिया हुआ सब इक्वल है, सब इक्वल रेशियो है। तो सबका पहला 2, और सबका दूसरा यहाँ 3। पहला में 2, दूसरा में 3। पहला का कंपेयर किया पहला से, दूसरा का दूसरा से, और जो निकालना निकाल लो। देखो क्या निकालना है, एम पी। तो एम के यहाँ दिया हुआ है नहीं, पी की वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू क्या दिया 2, तो 2m आ जाएगा एम पी। एन आर की वैल्यू 2, तो 2nr। ए टी की वैल्यू 2, तो 2a आ जाएगा। नीचे आइए, यानी अनुपात मतलब बटा, यानी इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, अनुपात मतलब बटा। एम का क्या दिया 3q, नहीं q का वैल्यू 3 दिया 3m, प्लस s की वैल्यू क्या है 3u 3n आएगा, s की वैल्यू दिया हुआ है, और u का वैल्यू दिया 3, तो 3a। अब प्यारे बच्चे ऊपर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो am प्लस n प्लस a आएगा, और नीचे 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो तो m प्लस n प्लस a आएगा। जितना ऊपर है बच्चे लोग उतना नीचे है, क्या आ गया 2:3। यही आंसर है 2/3। कुछ नहीं किया, सबका वैल्यू दिया था पी आर टी का, क्यू आर यू का दे दिया, जो आया सोल्व करके आंसर होगा। पहला दूसरा का दूसरा। इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, कट गया। देखो बच्चे, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर बंटवारा कैसे करते हैं, बंटवारा वाला कैसे बंटवारा करते हैं। मान लो आपके पास, ठीक है, m रुपया है, इसको 2 व्यक्ति में बांटना है, a अनुपात b में। ठीक है, 2 व्यक्ति में बांटना है, a को और b को बांटना है। आपके पास टोटल m रुपया है, RS जो आपके पास है वो RS क्या है, m है। ठीक है, 2 व्यक्ति में बांटना है, पहला को देना है a अनुपात और b में, a अनुपात और b में बांटना है। ठीक है, तो पहला का रेशियो क्या है a है, और दूसरा का रेशियो क्या है b है। तो अगर आपका पहला का अनुपात कहा जाए, पहला का, तो देखो बनाने का तरीका क्या होता है, m पहला का हिस्सा गुना कर दो, और नीचे दोनों का जो अनुपात है जोड़ दो, एक का हिस्सा हो गया। जितना आपके पास धन है, जितना रुपया है, पहला का क्या रेशियो है, ऊपर गुना कर दो टोटल धन में, और नीचे दोनों का रेशियो को जोड़ दो। देखो a का a अनुपात b था, पहला में a और b में लाना था, ये अनुपात में दिया हुआ बच्चा कि a अनुपात b में बांटना है, पहला व्यक्ति में और दूसरा व्यक्ति में। तो a का जो दिया हुआ अनुपात a है, b का अनुपात b है, क्या b का वैल्यू b का कितना होगा, तो m गुने b का अनुपात, और टोटल जोड़ दो, जो अनुपात टोटल है a प्लस b, तो a माइंड में रखेंगे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिसाब बंटवारा का। जितना आपके पास पैसा है, a का जितना हिस्सा मिला उससे मल्टीप्लाई करो, जो रेशियो दिया गया है, सम ऑफ टोटल रेशियो जो दिया गया, सम ऑफ टोटल रेशियो। जैसे आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, 900 रुपया ए बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या है, प्राप्ति का अंतर क्या है, यानी ए और सी जो मिला, दोनों का पैसा जो हिस्सा मिला, वो दोनों का डिफरेंस बताइए, दोनों का अंतर बताइए। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे।
तो देखो ए की कितना है, अब पहले ए को निकाल लो। तो टोटल क्या है 900, 900 में ए का कितना अनुपात है 4, तो यहाँ से लिख देंगे 4। अब टोटल अनुपात को जोड़ो, 5 4 9 और 6 15। अब इसको कैंसिल करो, तो 15 से 60 कटेगा, कितना आएगा 240 रुपया। ए को जो मिलेगा 240 मिलेगा। अब सी की बात कर रहा है, सी के ले लो। तो 900 और गुने सी का क्या है रेशियो दिया हुआ 6, यहाँ 6, टोटल क्या है 15, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 90, नहीं 9 चक 340 रुपया। 6 गुने 6 6 चक 36, दोनों का अंतर निकालना है ना, सी माइनस ए निकालना है। तो 360 में से 240 घटा दो, बराबर 120 रुपया मिलेगा। 120 रुपया आंसर है। बी का हिस्सा का था, बी का क्या मिलता, तो 900 गुने 5 बटा 15, कैंसिल हो गया 900 गुने 5 बटा 15, तो ये सी निकल गया। इतना क्या किया, ए का जो रेशियो टोटल रुपया है उसमें जो ए का रेशियो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ए का अनुपात 4 और टोटल से डिवाइड कर दो, ए का हिस्सा निकल गया। बी का वैसे ही, सी का वैसे ही निकाल सकते हो। बहुत आसान है, चुटकी में हम लोग सीखेंगे सब चीजें को, बहुत मजा आने। दोनों डिफरेंस कर रहा है, घटा दिया, ठीक है। तो बंटवारा समझिए कैसे होता है। चलिए ये हो गया। देखो बच्चे एक और आखिरी क्वेश्चन है, ये भी बंटवारा का है। देखो क्या करना है, पहले अनुपात दिया हुआ है। देखो आपके पास जो RS दिया हुआ था 624 रुपया दिया हुआ है, और इसके अनुपात दिया हुआ 1 अनुपात 2 अनुपात 1/2 अनुपात 4 1/3 1/4 1/2 1/3 1/4 ये दिया हुआ है, ठीक है। बांट लेते हैं। तो तीसरे आदमी का अंश क्या है, तीसरे आदमी का हिस्सा बताना है। तीसरे आदमी में क्या, सी का वैल्यू बताना है, इसका 1/2 1/3 और 1/4 बांटा गया। तो मैं बताया हूं कि ये इम्प्रॉपर रेशियो कहलाता है, प्रॉपर रेशियो नहीं है। इसको सबसे पहले बटा वाला हटाओ, रेशियो जो होता है वो बटा में नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम लोगों क्या आएगा 12 आएगा एलसीएम। तो 12 में सबसे मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आता है एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे लोग। देखो ए आ जाएगा प्रॉपर फॉर्म में, कैंसिल कर दो, बाकी 6 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो जहां भी इम्प्रॉपर फॉर्म में हो, जहां बट्टा में हो, तो उसको एलसीएम लो और प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका हिस्सा निकालना है। तो इतना इतना के अनुपात में बांट लेते हैं। तीसरे आदमी का अंश है, तीसरे आदमी का अंश बताइए। तीसरे आदमी मतलब सी का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू क्या है, तो टोटल क्या है बच्चा, तीसरे आदमी का अंश, तीसरा व्यक्ति का, तीसरा आदमी का जो अंश निकल रहा है इतना गुने 3 और बटा 6 4 10 3 13, काट के देखो कितना आएगा 48 से कट जाएगा ये। 48 गुने 3 करो, 8 ये 24 12 2 14 144 रुपया, 144 रुपया, ठीक है। 144 48 से कट जाएगा। तीसरा आदमी कैसे निकल गया, जितना का कहेगा सिंपल वो बंटवारा कर देंगे डायरेक्ट, गड़े। चलिए अगले मिलते हैं, बाय।